हमारे पास देखो एक डेटा आ गया है, रो डेटा। वही डेटा इसमें हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने लिया न्यू कॉलम। न्यू कॉलम में हम डाल देते हैं ओड नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इज ओड, और इसमें हमने डाला अमाउंट। एंटर प्रेस किया तो जो ओड होगा उसको ये ट्रू दिखाएगा, जो इवन होगा उसको ये फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, अब एक न्यू कॉलम और लेते हैं जिसमें हम देखेंगे लॉजिकल, इज लॉजिकल, क्या ये लॉजिकल है। इज लॉजिकल, वैल्यू हमने डाला ओड नंबर, वो डेटा का ओड नंबर। एंटर प्रेस किया तो देखो ट्रू दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है ट्रू? क्योंकि ये लॉजिकल है। हम उससे पूछ रहे हैं इज नंबर, क्या ये नंबर है, वो कह रहा है ट्रू, यस, या फिर बोल रहा है फॉल्स, नहीं। तो ये लॉजिक है, इसलिए इसको ट्रू दिखा रहा है। अगर हम इसमें कोई दूसरे ही वो डाल देते कॉलम, मान लो हमने एजेंट डाल दिया, तो फॉल्स दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, लॉजिकल नहीं है, ये वैल्यू है। ये होता है लॉजिकल। इज आफ्टर, इज ऑन आफ्टर, देखो ये क्या होता है। यहाँ पे आते हैं, एक टेबल यहाँ से लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया एजेंट और यहाँ पे हमने डाल दिया इसका अमाउंट। ठीक है, यहाँ से जाते हैं, एक मेजर क्रिएट करते हैं। इज आफ्टर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लिखते हैं कैलकुलेट, हमें कैलकुलेशन करनी होगी ना, तो कैलकुलेट फंक्शन। एक बार हम इसको ना कॉलम में चला के देखते हैं। यहाँ पे आते हैं न्यू कॉलम, इज आफ्टर एग्जाम्पल। इज आफ्टर हम बोलेगा वैल्यू, हमने डाल दिया एजेंट, ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया मान लो अरुण कुमार। इसको यहाँ से असेंडिंग में सॉर्ट कर लेते हैं। अभिषेक कुमार फॉल्स है,
यहाँ ये ट्रू आया पहला। तो आप देखोगे इज आफ्टर अरुण कुमार, फॉल्स है। जैसे ही अरुण कुमार से आगे आया अशोक कुमार, ट्रू हो गया। इज आफ्टर अरुण कुमार, क्या ये अरुण कुमार के बाद है, कह रहा ट्रू। इज आफ्टर, अगर हम यहाँ पे लिखते प्रमोद कुमार, एंटर प्रेस करते, तो आप देखोगे प्रमोद कुमार के बाद परवीन कुमार, राहुल, पी क्यू आर एस श्वेता और वी वरुण। इज आफ्टर, एक होता इज ऑन आफ्टर। जैसे अभी हम कर रहे थे ना, इज आफ्टर वरुण कुमार के, सॉरी, अरुण कुमार के बाद वाला डेटा, तो वरुण कुमार को इंक्लूड नहीं कर रहा था वो अरुण कुमार को, बट इसमें अरुण कुमार को भी इंक्लूड करेगा। इज ऑन आफ्टर एजेंट अरुण कुमार, एंटर प्रेस किया, तो आप देखोगे इसमें, अभी हम यहाँ से इसको, फिल्टर लगाया हुआ था, फिल्टर हटा देते हैं। अभिषेक कुमार, यहाँ पे देखते हैं अरुण कुमार के बाद अभिषेक कुमार, ट्रू। जैसे ही अरुण कुमार स्टार्ट हुआ, ट्रू। इज ऑन आफ्टर, अब अरुण कुमार भी इसमें इंक्लूड होगा। यहां आते हैं न्यू मेजर, इज आफ्टर मेजर, और यहाँ पे डालते हैं हम कैलकुलेशन, कैलकुलेट। कैलकुलेट किस लिए, क्योंकि इज आफ्टर जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा वो करेगा लॉजिकल, ट्रू फॉल्स यस नो, इस तरह से ट्रू फॉल्स में। तो अब ट्रू फॉल्स को हमें काउंट भी करना है, मतलब कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए हम कैलकुलेट फंक्शन लगाएंगे। कैलकुलेट में बोलेगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में हमने बोला सम, किसका सम, अमाउंट का सम। फिल्टर, फिल्टर में हमने डाला इज आफ्टर, और इज आफ्टर के अंदर एजेंट हमने डाला, मान लो अशोक कुमार, इसको बंद किया, एंटर प्रेस किया, और इज आफ्टर को हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे ये जो वैल्यू आई है वो आई है अशोक कुमार के बाद वाले जो है ना ये, इनका सम। अब अशोक कुमार बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं श्वेता। तो देखो वैल्यू ये आएगी, आई ना ये, क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं श्वेता के बाद वालों का सम दिखाए, और श्वेता के बाद कितने हैं, एक ही है, तो ये सम आ गया। अगर हम यहाँ पे डालते राहुल कुमार, तो श्वेता और वरुण दोनों का सम है। आ रहा है समझ,
हाँ जी सर। एक न्यू मेजर लेते हैं। इज ऑन आफ्टर मेजर, यहाँ पे लगाएंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट में हमने लिखा सम, और हम ना काउंट लिखते हैं, काउंट से ज्यादा समझ में आएगा। काउंट, काउंट के अंदर हमने लिखा मान लो एजेंट, फिल्टर हमें लगाना इज ऑन आफ्टर पे। इज ऑन और आफ्टर हो गया। अब हम यहाँ पे डालते हैं एजेंट, और एजेंट के बाद हम डालते हैं प्रमोद कुमार। तो प्रमोद कुमार के बाद, क्योंकि इज ऑन और आफ्टर है, तो प्रमोद कुमार को भी इंक्लूड करेगा। 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू ये दिखाएगा। और हमने काउंट कर लिया। ये आता है डिस्टिंक्ट काउंट। दिखाया ना 5, प्रमोद कुमार को इंक्लूड करके 5। 1 2 3 4 5। और ये जो हमने लगाया इज ऑन आफ्टर, इसमें भी हम, सॉरी कैलकुलेट, मेजर की बात हो रही है। सम की जगह पे कैलकुलेट कर देते हैं, और वो भी काउंट हम करेंगे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट काउंट का मतलब होता है यूनिक। और अमाउंट की जगह पे यहाँ पे लेंगे हम एजेंट। ये आ रहा 2, राहुल कुमार के बाद 2 वैल्यू। और अगर हम यहाँ पे लिखते प्रमोद कुमार, तो दिखाता 4 वैल्यू। प्रमोद कुमार के बाद 1 2 3 4। क्लियर हो गया होगा ये तो। जी सर। अच्छा, एक होता है इज फिल्टर, एक होता है इज क्रॉस फिल्टर्ड। हाँ, एक सेकंड। देखो इज फिल्टर्ड क्या काम करता है। यहाँ पे आते हैं एजेंट, और हमने यहाँ पे डाल दिया ब्रांच। यहाँ पे हमने डाल दिया अमाउंट। ऐसे आ गया। यहाँ पे हम आते हैं, एक स्लाइसर लेते हैं कंट्रोल जेड करके। एक स्लाइसर, एजेंट डाल दिया।
यहाँ पे आ गए, ब्रांच डाल दिया। अच्छा अब देखो, जब हम यहाँ पे फिल्टर लगा रहे हैं, सिर्फ अभिषेक कुमार का डेटा दिखा रहा है, और जब हम यहाँ पे फिल्टर लगा रहे हैं तो और यहाँ से जाके हमने स्लाइसर सेटिंग में आ जा रहा है, फिल्टर लग रहा है। हम यहाँ पे जाते हैं, न्यू मेजर क्रिएट करते हैं। इस फिल्टर टेबल नेम और कॉलम नेम हमने डाल दिया एजेंट, और एंटर प्रेस किया। ठीक है जी। यहाँ पे आते हैं, एक कार्ड लेते हैं, और यहाँ से हमने जो अभी एक मेजर क्रिएट किया है वो डालते हैं। देखो, हमने ब्रांच पे फिल्टर लगाया, हमने एक स्लाइसर और ले लिया यहाँ पे, जिसमें हमने अकाउंट टाइप डाल दिया। हमने अकाउंट टाइप पे फिल्टर लगाया, फॉल्स आ रहा है। ब्रांच पे फिल्टर लगाया, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, बट जैसे हमने एजेंट पे फिल्टर लगाया, क्या दिखा रहा है? ट्रू। क्यों? क्योंकि हम उससे पूछ रहे, इज फिल्टर्ड, क्या एजेंट फिल्टर्ड है? बोल रहा है हाँ है। क्या एजेंट फिल्टर्ड है? बोल रहा है हाँ है। बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, एक होता है इज क्रॉस फिल्टर। इसमें और भी थे ना फंक्शन। देखते हैं।
तो इस डेटा को उठा लेते हैं, ये हमारे काम आएगा आगे चल के। प्रोडक्ट आईडी से अच्छा यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑर्डर आईडी। हमें हमें डेटा बनाना पड़ेगा, वो पता नहीं मिल ही नहीं रहा वो डेटा। चलो छोड़ो, बना लेते हैं हम डेटा एक। इसको कॉपी करते हैं, पावर बीआई टेबल वन। टेबल टू। अच्छा, हमारे पास तीन
टेबल नहीं आई है। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, यहाँ पे आते हैं तो ये इसने रिलेशन अपने आप बना दिया है, 1 on 1 रिलेशन बना दिया, क्योंकि इनके जो हेडर थे वो सेम थे, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी, सिटी सिटी। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, एक टेबल लिया, एम्प्लॉय नेम, सिटी, बस इतना ले लेते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे हमने ले लिया मान लाइक सिलेक्टेड वैल्यू टारगेट माइनस सिलेक्टेड वैल्यू स्कोर। कैसे आ गया ये? ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और स्लाइसर लेते हैं। एक स्लाइसर हमने ले लिया एम्प्लॉय नेम, और एक स्लाइसर हमने ले लिया यहाँ से सिटी। और अब हम यहाँ पे आते हैं और एक मेजर क्रिएट करते हैं, न्यू मेजर।
क्रॉस फिल्टर सैंपल इज क्रॉस फिल्टर्ड, और हमने दे दिया यहाँ पे टेबल 1 का एम्प्लॉय नेम, एंटर प्रेस किया। और इसको, इस क्रॉस फिल्टर को हम पहुंचा देते हैं टेबल 1 के अंदर। इसको कर देते हैं डिलीट। देखो क्रॉस फिल्टर हमने कहाँ पे लगाया है? क्रॉस फिल्टर, क्रॉस फिल्टर हमने लगाया है एम्प्लॉय नेम पे, एम्प्लॉय नेम पे। जब एम्प्लॉय नेम यहाँ पे आ रहा है तो ये क्रॉस फिल्टर बन जा रहा है। क्रॉस फिल्टर मतलब एक फील्ड जो कि दूसरी टेबल में है उससे इनडायरेक्टली उस पर फिल्टर लग रहा है, फिल्टर अप्लाई हो रहा है। सिटी आप देखोगे हमने कहां से उठाया है? तीसरी टेबल से, इसमें तीसरी टेबल से। आप यहाँ पे देखोगे टेबल 1 से हमने एम्प्लॉय नेम लिया और सिटी हमने लिया टेबल 3 से। इन दोनों का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। इनका रिलेशन टेबल 2 के थ्रू है, क्योंकि टेबल 2 में ये एम्प्लॉय आईडी से बन रहा है रिलेशन, और टेबल 3 में ये सिटी के बेस पे रिलेशन बन रहा है। तो जब हम इस टेबल से इस टेबल पे फिल्टर लगाएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इस टेबल से इस पे फिल्टर लगाएंगे, तब हम उसको बोलेंगे क्रॉस फिल्टर, क्रॉस फिल्टर बोलते हैं। देखो हम सिटी को चेंज कर रहे हैं, आ जा रहा है ना? इसको यहाँ से करके यहाँ पे आते हैं, या फिर यहाँ से हम तब ये यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है कि हाँ जी एम्प्लॉय नेम के ऊपर इनडायरेक्टली फिल्टर लगा हुआ है, क्रॉस फिल्टर लगा हुआ है, इसलिए ये ट्रू दिखा रहा है। समझ रहे हो? दो टेबल जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है और उसके ऊपर हम फिल्टर लगाए तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस फिल्टर्ड, क्रॉस फिल्टर। इज एरर, अगर एरर होगा हमारे डेटा में कहीं पे भी तो वो एरर दिखाएगा, तो वो ट्रू दिखाएगा, वरना तो फॉल्स दिखाएगा। यहाँ पे आते हैं, एक न्यू कॉलम ले लेते हैं, और हम
स्कोर को डिवाइड कर देते हैं 0 से। आप देखो कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड होगी तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी, जो कि एक तरह का एरर है। न्यू कॉलम, इज एरर, तो ट्रू दिखा रहा है क्योंकि ये एरर है। अगर हम यहाँ पे एरर कॉलम की जगह पे एम्प्लॉय नेम लिख देते तो वो फॉल्स दिखाता। दिखा रहा है ना फॉल्स, क्योंकि उसमें कोई एरर है ही नहीं। इज फिल्टर्ड हमने देख लिया। इज इन स्कोप, स्कोप में है या नहीं है। इज नॉन टेक्स्ट, नॉन टेक्स्ट तो हम यही देख लेते हैं। स्कोप वाले को आज के लिए हम पेंडिंग छोड़ेंगे, इसको कल करेंगे, इसमें डेटा बनाना पड़ेगा। इज नॉन टेक्स्ट, हमने डाला स्कोर, एंटर प्रेस किया, ट्रू दिखा रहा है, नॉन टेक्स्ट है वो। और हमने डाला एम्प्लॉय नेम, तो उसको फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि वो टेक्स्ट है। जब हमने नॉन टेक्स्ट डाला तो ट्रू दिखाएगा। और टेक्स्ट डालेंगे तो इस नंबर वाला ही काम करता है। इज सब टोटल, इज सेलेक्टेड मेजर इज पीएमटी।
return true if the current row contains total. ये तो किसी को सेलेक्ट नहीं करने दे रहा है अमाउंट। अरे तो जब वो दे रहे तो भी कहाँ दे रहा है ये। सब टोटल। चलो इन तीनों को ना अभी के लिए पेंडिंग छोड़ते हैं। हमारे पास एक फंक्शन और होता है जिसके लिए डेटा बनाया है, ये वाला डेटा। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे आके कंटेंट डेटा। यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्ट का नाम है, यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस है उसका, कि ऑन टाइम डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है, और यहाँ पे है रिटर्न, कि वो रिटर्न तो नहीं आया वापस। अच्छा देखो, हम एक मेजर लिखते हैं, न्यू मेजर। कंटेन, कंटेन के अंदर लिखा टेबल, टेबल का नाम क्या है, कंटेन डेटा। कॉलम नेम हमने लिखा इसमें डिलीवरी स्टेटस, और वैल्यू हमने डाली यस। सेकंड कॉलम हमने डाला ऑन टाइम डिलीवरी, हमने डाला यस। तीसरी कॉलम हमने डाली रिटर्न यस।
एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आ गए और कंटेन एग्जाम्पल को यहाँ डाल दिया। तो देखो इसने ये 2 ट्रू दिखाए हैं, जिसमें आप देखोगे डिलीवरी स्टेटस यस और रिटर्न हमें नो डालना था। ये रिटर्न तो नहीं आया वापस, अब देखो डिलीवरी स्टेटस यस यस नो तो ट्रू, डिलीवरी स्टेटस यस ऑन टाइम डिलीवरी यस रिटर्न नो ट्रू। बाकी देखो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, तो फॉल्स। एंड की तरह काम नहीं कर रहा है। देखो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, न्यू मेजर एंड, एंड में पहला लॉजिक क्या हो गया, इसमें 2 ही लॉजिक डाल सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम नीचे कर लेते हैं यहाँ से, selected value delivery status equal to yes, selected value on time delivery equal yes and selected value return equal, एंटर प्रेस किया, एंड एग्जांपल को उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो देखो बिल्कुल सेम वैल्यू नहीं दिखा रहा है। हमें तीनों कंडीशनें ट्रू चाहिए थी ना, इसलिए एंड लगाया। डिलीवरी स्टेटस यस होना चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी यस होनी चाहिए और रिटर्न नो होना चाहिए। रिटर्न नहीं आया है। ठीक है जी, ये समझ आया? Sir. जी सर। चलो तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इसको हम फिर कल और भी फंक्शन है इसमें वो देखते हैं, जो बच गए हमारे इनको देख के बाकियों को करेंगे फिर, और फिर ठीक इसके है बाद नई कैटेगरी स्टार्ट कर देंगे डेट एंड टाइम फंक्शन में। Okay, sir.